बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वन मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश 301 असाइनमेंट नंबर 1 के सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस जो है वो मैं दूंगी। आप लोगों ने इसमें कंप्लीट मार्क्स लेने के लिए मुकम्मल आपको 20/20 अगर हासिल करने हैं तो उसके लिए आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी वॉच करना है। स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन है जी, एक आपने कोई भी कंपनी का नेम चूज़ करना है। कोई रियल कंपनी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी खुद से जो है वो कंपनी का नेम चूज़ कर सकते हैं। उसमें आपने करना क्या है जी, फर्स्ट नंबर पे आपने क्या करना है, उसमें स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, इसका जो है ना वो डिटेल में आप लोगों को बताती हूँ। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने इंटरनल स्ट्रेंथ्स को फाइंड आउट करना है, वीकनेस देखनी है, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को फाइंड आउट करना है, और इसमें 10 मार्क्स आपको जो है ना वो गिवन होंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद है जी सेकंड नंबर पे बी वाला है, प्रोवाइड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एस्पेक्ट एंड सपोर्ट योर एनालिसिस विद रेलिवेंट डाटा। अब आपने जो ये शॉर्ट एनालिसिस किया है उसको आपने रेलिवेंट डाटा के साथ जो है ना वो एनालिसिस करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसमें एक्सप्लेनेशन देनी है, जो आपने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं ऊपर, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ें आपने बताई हैं ऊपर हमें, तो स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, इसको आपने एक्सप्लेन करना है, डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। और अपने एनालिसिस को आपने रेलिवेंट डाटा के साथ सपोर्ट करना है, ठीक है। और इसके आप लोगों को 5 मार्क्स जो है ना वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सी नंबर पे है जी, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स फ्रॉम द स्वॉट एनालिसिस फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस फॉर द कंपनी। अब आप कौन सी रिकमेंडेशन करते हैं स्ट्रेटेजिक, यानी आपने बताना है इसमें कि जो कंपनी है वो कौन कौन से स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकती है हमारे स्वॉट एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। यानी हमने जो शॉर्ट एनालिसिस किया है उसके लास्ट पे हमारा स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन क्या होती है कि हम कंपनी को कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो है ना वो रेकमेंड करेंगे। अगर आप लोगों को शॉर्ट एनालिसिस के बारे में नहीं पता है तो आप लोग जो है वो ये वीडियो भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट एनालिसिस को आप यूट्यूब पे वैसे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम शॉर्ट एनालिसिस को जो है ना वो यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी जो है ना वो इमेज ऐड की है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है। शॉर्ट एनालिसिस जो है वो एब्रीविएशन है स्ट्रेंथ की, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, और उसके बाद थ्रेड्स। इन 4 चीज़ों को हम एब्रीविएट करते हैं स्वॉट एनालिसिस में, ठीक हो गया। उसमें स्वॉट स्ट्रेंथ्स में क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी कंपनी के बारे में जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं उसको बयान की जाती हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ को बयान किया जाता है। जबकि वीकनेस में उसके रिसोर्सेज या इम्प्रूवमेंट जो उसकी जो है कम है, आप लोगों को नाम से ही ज़ाहिर है कि उसमें जो चीज़ें रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, वो चीज़ें जो हैं उसमें हम वीकनेसेस को ज़ाहिर करते हैं, यानी वीकनेसेस में हम ये चीज़ें देखते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, फ्यूचर में हमारे लिए क्या क्या गोल्स हैं और किस तरह से हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद थ्रेट्स क्या है, इसमें ब्लॉकेज क्या है, ठीक है, हम जो आउटसाइड कंट्रोल है वो किस तरह से होगा, ठीक है, कौन कौन से जो कंपटीशन जो है वो ज़्यादा होगा, तो खुद किस तरह से हमें इन सब चीज़ों से बच के रहना है, तो ये थ्रेट्स हैं हमारे पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसका सोल्यूशन है वो देख लेते हैं जी। यहाँ पे मैंने एक कंपनी का नेम सेलेक्ट किया है, ABC, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने जो है ना वो ABC एक कंपनी का नेम चूज़ किया है। आपको अब मैंने बता दिया शॉर्ट एनालिसिस में क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमने कंपनी की स्ट्रेंथ्स को यहाँ पे बयान करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये जो है ना ये सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन आप लोग अपनी थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को प्लेजरिज्म का इशू जो है ना वो फेस ना करना पड़े। उसके बाद वीकनेसेस आपने लिख देनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने अपॉर्चुनिटीज़ लिख देनी है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो यहाँ पे फर्दर इसको फ्यूचर में मिल सकती हैं इस कंपनी के लिए, और थ्रेड्स जो है ना वो आपने लिख देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने करना क्या है, सेकंड नंबर पे आपका आता है जी एक्सप्लेनेशन एंड डाटा सपोर्ट। अब वहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर पे था कि आपने जो एनालिसिस किया उसको आपने रेलिवेंट डाटा के साथ जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। अब आपने इस ट्रेंड्स में क्या क्या जो है वो एक्सप्लेन करना है, इसमें आपको ने बताना है जी इसका ब्रांड जो है वो अच्छा होना चाहिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है ना उसकी अच्छी होनी चाहिए,
ठीक है। उसके बाद स्किल्ड वर्कफोर्स होनी चाहिए, यानी उसके पास जो एम्प्लॉय हैं इस कंपनी के पास वो अच्छे होने चाहिए और स्किलफुल होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंशियली जो है ना वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ये स्ट्रेंथ है, ठीक है। यानी इस्टेब्लिश ब्रांड जो है ABC जो ब्रांड है वो हमारे पास एक अच्छा ब्रांड है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, यानी इसके पास जो इनकम है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। सपोर्ट जो है वो इसको बहुत अच्छी मिल रही है। उसके बाद आपने बताना है कि स्किलफुल जो है ना वो वर्कफोर्स है इसके पास, यानी एम्प्लॉयज़ जो है वो स्किलफुल है, वो अच्छे से अपना काम करते हैं, मोटिवेटेड जो है वो टीम रखती है ABC जो है वो कंपनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने बताना है जी इसमें वीकनेसेस इसकी बतानी है, जिसमें आपने फर्स्ट नंबर पे इसके लिमिटेड प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफिकेशन बतानी है आपने, ठीक है। यानी आपने इसमें क्या बताना है कि इसमें प्रोडक्ट की जो डाइवर्ट हैं वो हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद अपने सप्लायर डिपेंडेंस बताना है कि यानी जो सप्लाई चेन है वो हमारे पास डिपेंडेंट है, यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सप्लायर्स हैं वो गिने चुने हैं, ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं है, जो जिसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी कम हो रही है, ठीक है। यानी हमारे पास जितने ज़्यादा सप्लायर्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो बनेंगे, ठीक है। तो सप्लायर जो है वो डिपेंडेंट है। उसके बाद जो है ना वो टेक्नोलॉजी जो है ना उसकी हमारे पास कमी है, ठीक है। वीकनेस क्या है इसके पास, टेक्नोलॉजी जो है वो कम है इसके पास, ठीक हो गया। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बतानी है कि फ्यूचर में जो ABC कंपनी है वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना अवेल कर सकती है। इसमें क्या है जी, इमर्जिंग मार्केट्स, ठीक है, नई नई मार्केट जो है ना वो बन रही हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है, ठीक है। ये इसको यूज़ करते हुए इसके बाद बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं कि वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके जो है वो एक अच्छा ब्रांड बना सकते हैं। उसके बाद ट्रेंड्स को फॉलो करके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को फॉलो करके और इमर्जिंग मार्केट्स को फॉलो करके ये इसके पास जो है वो 3 से 4 अपॉर्चुनिटीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। आपने इसको अपने हिसाब से जो है ना वो आपने इसको इस्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास थ्रेड्स कौन कौन से हैं इस कंपनी को, ये आपने बताने हैं। इसमें इंटेंस कंपटीशन, यानी जितना ज़्यादा हमारा जो है ना वो प्रोडक्ट सेलिंग का काम होगा, यानी कोई ऐसी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़रीदी जाती है तो उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्वालिटी वर्क भी आ जाता है, यानी क्वालिटी का जो कंपटीशन वो भी हो सकता है। उसके बाद इकनॉमिक डाउन टर्न्स हैं कि इकनॉमिकली फाइनेंशियली जो है ना वो डाउन जा रहे हैं, ठीक है। ये थ्रेट जो है ना वो हो सकता है कि इकोनॉमिकली जो है वो ये कंपनी लो जा रही है, ठीक है। उसके बाद चेंजेस जो है वो डेली बेसिस पे हो रही हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे हमें लीगल लैंडस्केप्स चाहिए, ठीक है। लैंडस्केप्स मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कंपनी जो है वो बनाई गई है, ठीक है। तो उसमें लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, कोई भी इरेलीवेंट या इलीगल काम नहीं करना है। तो ये जो डेली की डेली गवर्नमेंट की तरफ से चेंजेस आती हैं ये भी थ्रेड्स में आ जाती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन हैं कि इसमें ज़्यादा जो है वो हम इन्वेस्ट करें, प्रोडक्ट किस तरह से हम अपने जो उसकी रेंज बढ़ा सकते हैं, उसकी जो है ना वो हम कह सकते हैं कि जी इसको इसकी जो डिपेंडेंसी है उसको हम रिड्यूस करें, यानी इसके ऊपर हम ये नहीं कहें कि कुछ सप्लायर्स तक ही हमारा जो है ना वो काम जाए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो। उसी वजह से जितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारे सप्लाई होंगे उतने ज़्यादा जो है वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है सॉरी फाइनेंशियली जो है वो हम स्ट्रॉन्ग होंगे। उसके बाद सप्लायर्स का रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक्सपेंशन हो चाहिए, यानी ऐसी मार्केट जहाँ पे जो एक्सपेंड की जा रही हो, यानी बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हों। ये नहीं कि आप किसी अलग से अलग जगह पे जाके किसी वीराने में जाके कंपनी जो है ना वो बना दें। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन है जी, जो ट्रेंड्स हैं उसको आपने फॉलो करना है। जो भी ट्रेंड चल रहा है, जैसे आजकल जो है वो जो टेक्नोलॉजी का ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें टेक्नोलॉजिकल बेस पे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारी अच्छी सेल हो सकती हैं, ये हमने यहाँ पे रिकमेंड कर दी हैं, ठीक है। होप्स हो कि आप लोगों को ये सोल्यूशन जो है ना वो अच्छे से समझ आ गया हो। और स्पॉट एनालिसिस जो है उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियोज़ जो है वो इससे बेहतर से बेहतर बना सकें। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।